जय श्री राम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ETF वर्सेस निफ्टी, किस में हमें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसकी बात कर लेते हैं हम। इसके चार्ट पे चलते हैं, पहले चार्ट ही देख लो पहले। तो निफ्टी के 1 ईयर के चार्ट पे जाने पे हमने देखा कि निफ्टी 26.08% की बढ़त से बढ़ा हुआ है, यानी इतनी इसमें ग्रोथ हुई है 26.08% की एक साल में। वहीं पे निफ्टी के ETF में 23% की ग्रोथ हुई है। अब ये जो 2% की एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, ये क्यों हुई है? इसका भी कारण है क्योंकि जो हमें निफ्टी में डिविडेंड मिलता है और हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो वो डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जो डिविडेंड यहाँ पर हमें हमारे अकाउंट में आता है, उसी डिविडेंड का पैसा ऐड होकर हमारी ETF की ग्रोथ कर देता है, ETF की ग्रोथ में प्लस हो जाता है, जिससे कि ये हमारे 2% की एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रही है। तो इसमें फायदा ये है कि निफ्टी के अगर हम 50 स्टॉक बाय करने चले, ठीक है, 50 स्टॉक बाय किए, ठीक है, बाय किए हमने, चलिए मान लीजिए, तो हमें कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी एक एवरेज से, ठीक है। लेकिन ETF में हमें इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी नहीं। ETF हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 रुपए, ठीक है, 300 या 250 रुपए, इसी की रेंज में हमें ETF अलॉट हो जाएगा। अब इसकी क्वांटिटी हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इसके 50 स्टॉक हैं जो, उनके 10-10 शेयर लिए, तो ये जो रुपए हमारे 50,000 थे, इसमें भी 10 का इंटू हो जाएगा और ये हो जाएंगे हमारे 5 लाख, ठीक है। वैसे ही अगर हमने इसके 10 लिए, ETF 10, मान लीजिए हमने 10 ETF बाय किए, तो इसमें 10 बाई 10 का इंटू हो जाएगा और यहाँ पर भी 250 में 10 का इंटू कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 2500 रुपये। तो आपको अगर कम पैसे से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए और अच्छे स्टॉक में बाय करना है, तो उससे अच्छा है कि हम ETF बाय कर लें, जो कि हमारी निफ्टी की टॉप 50 कंपनियों में ही हमारे पैसे को लगा देगा, जिससे कि हमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और हमारा फंड भी कम लगता है।